भाग्य तो नहीं मिला, पर हमें भविष्य में कभी भगवान हम पर कृपा करेगा और हमें किसी लायक बनाएगा तो इस देश के किसी भी भाई की आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। और हमने कोशिश की, प्रयत्न किया, बालाजी ने हम पे कृपा की, हमें चुना, दरबार लगाया, ये लोग हमसे जुड़े, तो जिनका काम सफल हो जाता वो हमको कुछ ना कुछ दक्षिणा देते, नहीं होता तो आते हैं तो हमारे सेवा चेला हमारी खर्चा के लिए वो हम रुपया एक एक रुपया जोड़ते हैं। हमें 10 रुपया भी कोई देता तो हम चुपके से जेब में डाल लेते, धल लेते। साल भर में जितना रुपया हम जोड़ते वो इकट्ठा करके उन बेटियों का सामान खरीदते और गरीब अनाथ जिनके माता पिता नहीं उन बेटियों का विवाह भव्यता राजशाही शासन के साथ राजाओं महाराजाओं जैसा उनका विवाह करना। और इस साल हर बेटी को हमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर का उपहार तो दिया ही है बालाजी की कृपा ने, और इन सब लोगों ने मिलकर हर बेटी को 30-30 हजार रुपया की एफडी भी थी। सेवा का केंद्र जी जी, यहाँ गुरुकुल भी बच्चों के लिए हाँ प्रारंभ हुआ भी, गुरुकुलम दोनों की विद्या अध्ययन कराई जाएगी जी। ये जरूरत आपको क्यों महसूस? सनातन का मतलब अभी तक क्या किया था कि सनातन को मठ और मंदिरों तक सीमित कर दिया था। हम इस देश में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बाबा, कुछ लोग कहते हैं ना बाबा इतना लेते, वो इतने लेते, कहा करते हैं बाबाओं के पास इतना रुपया उतना रुपया। हम इस देश में एक नई लाइन खींचना चाहते हैं कि महात्मा मठ या मंदिर धन लेते हैं तो समाज को वापस भी देते हैं। तो हम इस नई क्रांति के लिए ये मेहनत कर रहे हैं कि हमें जो भी मिलेगा हम इन्हीं समाज को बदलने में खर्च करेंगे और इन्हीं समाज को बदलने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करके जाएंगे कि मठ और मंदिरों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का, दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाने लगे तो भारत को और सनातन को बदलते देर नहीं लगेगी।